गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, क्विकली जमा की जा सकती है और ये काम चंद मिनटों में किया जा सकता है और ये टीचर्स की साइड पे भी आसान हो जाता है और पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन एंटर करना बहुत आसान होता है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल टीच एंड अर्न स्मार्ट वे, जिसमें टीचर्स के लिए मैं टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स लेकर आती हूँ। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आपने गूगल फॉर्म्स के ज़रिए स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है। आज की वीडियो में हमने पहले स्टेप में ये सीखना है कि हम फॉर्म्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देन आई विल शेयर विद यू कि उसकी लिंक आप कैसे शेयर करेंगे। थर्डली फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि पेरेंट्स की साइड से पेरेंट इस फॉर्म को कैसे फिल कर रहे होंगे और फिर फाइनली जब वो फिल कर लेंगे तो आप उनके रिस्पॉन्सेज को यूज़ करते हुए अपने पास डेटा कैसे सेव कर सकती हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू इट। गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी गूगल ड्राइव खोल ली है और ये मैंने एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर ली है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ से मैं न्यू से जाके गूगल फॉर्म्स मैं ये लूँगी। आप राइट क्लिक भी करेंगे एम्प्टी स्पेस पे तो भी आप यहाँ से गूगल फॉर्म्स और ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ। अब मैं इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस डालूँगी जो मुझे स्टूडेंट्स के लिए चाहिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहला टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ। टाइटल ऑफ दिस फॉर्म स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे कोई अपना मज़ीद टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपने ऊपर है। अच्छा, उसके बाद हमने वन बाय वन क्वेश्चंस ऐड करने। फॉर एग्जांपल आई नीड फर्स्ट नेम स्टूडेंट्स ओके। अच्छा, जैसे ही मैं फर्स्ट नेम टाइप करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा शॉर्ट आंसर खुद ब खुद सेट हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ मैं इसको चेक कर दूँगी, यानी कि ओपन कर दूँगी, एक्टिवेट कर दूँगी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से मतलब है जिस चीज़ को मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ तो फॉर्म में ये लाजिम हो जाता है फिल करना पेरेंट्स के लिए, उसके बगैर फॉर्म स्किप नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, अब देखें पहले मल्टीपल चॉइस था, यहाँ पे शॉर्ट आंसर हो गया है। फिर मैं इसको रिक्वायर्ड कर देती हूँ। आई विल कीप ऑन आस्किंग द बेसिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल फादर्स नेम, okay, then father's contact number, okay, then I will add। अच्छा, ये रिक्वायर्ड करती जाऊँ साथ कि जो फील्ड्स हमें मस्ट चाहिए हैं। अच्छा, उसके बाद लेट्स से आई विल राइट फादर्स ईमेल। आई कैन मे बी लीव दिस, बट इफ़ इट्स रियली मस्ट आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर उसको रिक्वायर्ड लिखें। जब आप रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का स्टैरिक आ जाता है, दैट शोज़ दैट ये मस्ट है फिल करना। सिमिलरली लेट्स से मदर्स कॉन्टैक्ट, अच्छा ये भी रिक्वायर्ड कर दिया। अच्छा, अगर आपको फ़र्ज़ करें, मैं जब यहाँ पे फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ इज़ अबाउट स्टूडेंट, तो मैं ये चाह रही हूँ। अच्छा, फिर ऑटोमेटिकली आप ये देखें फील्ड डेट पे शिफ्ट हो गई है, रिक्वायर्ड कर दिया। मैं चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल इट शुड बी विद द स्टूडेंट्स डिटेल, तो ये जो 6 डॉट्स आ रहे हैं मैं इसको पकड़ के अब भी ड्रैग कर सकती हूँ कि ये राइट आफ्टर नेम और उसके आ जाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद आ जाए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं ड्रैग करके इसको थोड़ा सा यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, अगर आपने सिर्फ क्लास के लिए कर रहे हैं तो फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूरे स्कूल के लिए कर रहे हैं दैन यू विल नीड अ फील्ड फॉर ग्रेड और क्लास और सेक्शन ऑल्सो। अच्छा, ये कर दिया हमने। लेट्स से व्हाटएवर फॉर्म्स आपने जो भी इसमें मज़ीद फील्ड्स ऐड करनी है, यू कैन गो ऑन डूइंग दैट।
इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, बस विद इन फ्यू सेकेंड्स इट्स रेडी टू गो। अच्छा, अगर आप ये फॉर्म ऑफिशियली किसी स्कूल की तरफ से बना रही हैं तो यू कैन ऐड द स्कूल हेडर ऑल्सो। फॉर एग्जांपल ये जो पैलेट नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी थीम और इसके फर्दर कलर और दूसरी सेटिंग्स का पेन खुल जाता है साइड में। आपने इसमें हेडर पे जाकर चूज़ इमेज करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से कोई भी एक हेडर का ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांट टू अपलोड फ्रॉम माय सिस्टम। I'll go and select, let's say, a school header I have। मैंने कैसे डेमो स्कूल हेडर बनाया हुआ है, तो आप इसको लेटर ऑन एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये टॉप ऑफ द पेज स्कूल हेडर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने कलर थीम उसके हिसाब से सेट कर दी है, और आपके स्कूल कलर में जितने भी कलर थीम्स होंगे तो वो एडजस्ट कर देगा उसके हिसाब से। एनीवेज वी आर डन विद द फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम इसको शेयर करने का मैं बताती हूँ आपको कैसे करते हैं। अच्छा, अब शेयर करने के लिए आपने यहाँ पे करना होगा पब्लिश। रिस्पॉन्डिंग एंड मैनेज करने के लिए जस्ट प्रेस द बटन ऑफ पब्लिश। अच्छा, अब यहाँ से आप जाएंगे लिंक पे, ठीक है। आपने लिंक क्रिएट कर लिया। लिंक ये और ऑलरेडी आ रहा है, इसको शॉर्टन कर सकते हैं क्लिक करके यहाँ से, और यहाँ से आप प्रेस कर देंगे कॉपी। और उसके बाद लेट्स से आपने इसको कर लेना है शेयर ऑन व्हाट्सएप। आपको उसको किसी और मीडिया पे शेयर करना है, इट्स अप टू यू, आपने जैसे भी इसको शेयर करना है। इससे रेलिवेंट मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई है कि आप अच्छी तरीके से खूबसूरत फॉर्म में लिंक्स को कैसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप अच्छे से फॉर्म में लिंक को कैसे शेयर कर सकते हैं। मगर अगर आपने सिंपली ऐसे ही शेयर करना है सो इट्स गुड टू गो, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस लिंक वेर एवर यू नीड टू शेयर इट, ओके। अब मैंने लिंक के थ्रू अपने मोबाइल पे खोल लिया है जो फॉर्म पेरेंट्स के साथ शेयर किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब पेरेंट खोल रहा है तो अब उसको कैसे लिख रहा होगा, ये आपको स्कूल का हेडर ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह आपका यू कैन ऐड योर फर्स्ट नेम, नेम फॉर एग्जांपल हियर, लास्ट नेम, सर नेम मे बी, डेट ऑफ बर्थ क्लिक करने से फिर जस्ट उसको सिंपली ऐसे कैलेंडर खुल जाएगा। सो दे कैन क्लिक ऑन ईयर और वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स 2016 वॉट एवर द डेट इज़ करके दे कैन सेलेक्ट फ्राम हीयर, एंड इसी तरह वो अपनी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन एंटर करते जाएंगे एंड दे विल जस्ट प्रेस सबमिट। अब देखिए सबमिट करने के बाद मैंने जिन फॉर्म्स जिन फील्ड पे रिक्वायर्ड था मैंने फिल नहीं किया है, तो वो सबमिट नहीं एक्सेप्ट कर रहा जब तक कि कोई नंबर कोई चीज़ फिल नहीं कर दी जा रही। फॉर एग्जांपल बस मैं से रैंडम चीज़ें फिल कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए अब सबमिट कर रही हूँ तो ये सबमिट हो जा रहा है। दिस इज़ हाउ दे विल डू द फ्रॉम द पेरेंट साइड। अब हम अपने वापस डेस्कटॉप पर आ गए हैं, जहाँ पर मैंने देखना है कि जब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एंटर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सेस की जा सकती है। आप ऊपर ये देख सकते हैं यहाँ रिस्पॉन्सेज पे 1 लिखा आ रहा है। अभी जस्ट नाउ आई हैव फिल्ड फ्रॉम मोबाइल, तो अब मैं रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ कि उन्होंने अपना फर्स्ट नेम, सर नेम और ये सारी डिटेल्स एंटर की हुई हैं। पूरी डिटेल्स 1 बाय 1 यहाँ से मैं देख सकती हूँ। दूसरा जो बेटर तरीका ये है वो ये है कि आप यहाँ पे लिंक टू शीट्स कर दें, तो एक एक्सेल गूगल की शीट एक क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आपका सारा डेटा एंटर होता रहेगा और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास जब ये क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, इसका नेम अपना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप कोई एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट से भी इसको लिंक कर सकते हैं। राइट नाउ आई विल गो फॉर दिस वन, लेट्स से माई ग्रेड इज़ ग्रेड 2, मैं इसको नेम कर देती हूँ ग्रेड 2, ठीक है।
आई विल प्रेस हियर ऑन द राइट अपर साइड कॉर्नर क्रिएट। अब ये एक्सेल की एक शीट क्रिएट हो जाएगी, दूसरे टैब में ऑटोमेटिकली खुल भी जाएगी। और यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं टाइम कब उन्होंने एंटर किया, डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब जितने भी लोग एंटर करते रहेंगे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन, आप आराम से इसको एक्सेस कर सकती हैं। वंस डेटा आपके पास जमा हो जाता है देन यू कैन यूज़ इट इन सो मेनी वेज़। आपने फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करना है तो यू कैन गो एंड कॉपी द लिंक एंड शेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। आपने इसको अपने आईडी कार्ड्स क्रिएट करने हैं और कोई और इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है, यू कैन ऑलवेज़ यूज़ दैट। मेरे ही चैनल पे आपको दूसरी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें डेटा को यूज़ करते हुए आईडी कार्ड्स वगैरह कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, मैं उसका लिंक पे नीचे दे देती हूँ आपको। तो ये थी आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो अबाउट हाउ टू गैदर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग गूगल फॉर्म्स क्विकली एंड ईजीली। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपके चंद मिनटों में फॉर्म क्रिएट हो गया और पेरेंट्स के साइन पे भी इट्स सो इजी फॉर देम, जस्ट चलते फिरते मोबाइल से वो फिल इन कर सकते हैं और आप इसको आराम से अपने पास एज अ डेटा सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट करके यूज़ करना है प्रिंट कर लें, आपके सिस्टम पे सेव रहेगा, आपके गूगल ड्राइव में ये सेव रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी डिटेल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।